Good morning, class 3 students. Welcome back to online class. Today we will study moral value. So, open your moral value or moral science book, page number 39, chapter number 7. That is the mouse and the lion and the mouse. Okay, so this page number 39, chapter number 7, the lion and the mouse. Okay, so through this chapter, we will learn that a friend in need is a friend indeed. That means we should help our friends when they need us, and we should always be thankful and grateful to others if they are kind to us. Okay, so good morning class 3 स्टूडेंट्स. आज हम लोग मोरल वैल्यू बुक पढ़ने जा रहे हैं और इसमें पेज नंबर 39 और चैप्टर नंबर 7, पेज नंबर 39 का चैप्टर नंबर 7, द लायन एंड द माउस, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं. और इस चैप्टर से हम लोग सीखेंगे कि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए जब उनको जरूरत होती है, और हमें हमेशा धन्यवादित होना चाहिए, ग्रेटफुल या थैंकफुल होना चाहिए अपने दोस्तों के लिए अगर वो हमारी मदद करते हैं, या किसी के लिए भी जो हमारी मदद करते हैं, हम पर दया दिखाते हैं, हमारा साथ देते हैं, तो हमें उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए. क्योंकि ये बात कही गई है कि एक सच्चा दोस्त वही होता है जो बुरे समय में काम आए. मतलब एक सच्चा साथी वही है जो बुरे समय में काम आए. ठीक है. सो इस वीडियो को हम लोग देखने जा रहे हैं, तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे. So students, in previous video class we already read the half of the story. स्टूडेंट, पिछले वीडियो क्लास में हम लोगों ने आधी स्टोरी देखी थी, राइट? मतलब कुछ स्टोरी देखी थी, आधा इसमें हम लोगों ने पढ़ा था. सो टुडे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट. तो आज हम लोग जो जहां से बचा हुआ था वहां से कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. सो चलिए शुरू करते हैं. So students, before we start, we will take a quick recap or revision, right? So start करने से पहले क्यों ना हम लोग पिछला थोड़ा सा देख लेते हैं. तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ. आप लोग ध्यान देके सुनिएगा. उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी थी. ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो क्लास में वो नहीं थे. ओके. तो चैप्टर नंबर 7, द लायन एंड द माउस. ध्यान देके सुनिएगा. Once upon a time, in a jungle of Africa, there lived a jungle. Africa, there lived a lion. So एक समय की बात है, जंगल, अफ्रीका के जंगल में वहां पे एक लायन रहता था. It was the king of the jungle. और वो उस जंगल का राजा था. एक शेर रहता था और वो उस जंगल का राजा था. All the animals in the jungle were scared of the lion. और जंगल के जो सारे जानवर थे वो उस शेर से डरते थे. One day after lunch, the lion was sleeping under a tree. So दोपहर में, एक दिन दोपहर में वो खाना खाने के बाद लायन आराम कर रहा था एक पेड़ के नीचे. Suddenly it felt something pulling its whiskers. तो अचानक उसने अब वो आराम कर रहा है, आराम करते समय उसको ये महसूस हुआ, अचानक महसूस होता है कि कोई उसके विस्कर्स को खींच रहा है, उसकी मूंछ को खींच रहा है. The lion woke up but found nothing and went back to sleep. और लायन अचानक से उठ गया. उठने के बाद उसने देखा, आसपास देखा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया. तो फिर वो सोचा कि पता नहीं, शायद सपना होगा, बोल करके फिर से सो गया. अगेन देखिए, अगेन इट फेल्ट ए पुल ऑन इट्स विस्कर्स. तो दोबारा से उसको वैसे ही विस्कर्स में पुलिंग महसूस हुआ, अपनी मूंछ में कोई खींच रहा है, ऐसा फील हुआ. दिस टाइम
द लायन woke up angrily, और इस समय में लायन गुस्से से उठा, and saw a little mouse was pulling its whiskers, और उसने देखा एक छोटा सा चूहा उसकी मूंछ को खींच रहा है. The lion let its paw on the little mouse and picked it up. तो लायन जो था उसने अपना पंजा उठाया और चूहे के ऊपर रख दिया, उस छोटे से चूहे के ऊपर, और फिर उसके बाद उसको उठा लिया अपने पंजे में, और दहाड़ करके बोलता, हाउ डेयर यू वोक मी फ्रॉम माई स्लीप. तब उसने, डोंट यू नो आई एम द किंग ऑफ द जंगल, आई विल ईट यू अप राइट नाउ, रोर द लायन. तो लायन पूरे दहाड़ के साथ बोला कि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे जगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे जगा दिया. तुमको पता नहीं है कि मैं इस जंगल का राजा हूं और मैं आराम कर रहा था, और अब मैं तुमको इसी वक्त खा जाऊंगा. ऐसा उसने बोला, पूरा डांट के, पूरा दहाड़ के, मैं अभी तुमको इसी वक्त खा जाऊंगा लगता है. और द माउस ट्रम्बल्ड विथ फियर. तो दहाड़ सुन करके जो चूहा था वो पूरा कांपने लगा डर से. आई एम टेरिबली सॉरी, प्लीज लेट मी गो. तब जो चूहा है वो बोलता, आई एम टेरिबली सॉरी, प्लीज लेट मी गो, प्लीज लेट मी गो. तो चूहा जो था वो डर से कांपने लगा, और फिर लायन को बोलता है कि मैं पूरे, मतलब मुझे सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए. तो और उसके बाद आगे बोलता है, वन डे आई विल रिपे योर काइंडनेस, स्क्वीक द माउस. और बोलता है, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे जाने दीजिए. एक दिन मैं, आपने जो भी मुझ पे दया दिखाई है इसको मैं आपको चुकाऊंगा, इसके बदला मैं आपको चुकाऊंगा जरूर से. द लायन फेल्ट पिटी फॉर द लिटिल माउस एंड सेड. लेकिन अब इस बात पे शेर को कोई फर्क नहीं पड़ा. अरे इतना बड़ा शेर है, इतना मजबूत, इतना पावरफुल, हाँ, और वो चूहा से मदद लेगा, ऐसा क्या हो गया भाई, चूहा से मदद लेगा कौन, चूहे की जरूरत तो है नहीं उसे, और चूहा क्या मदद करेगा शेर की. लेकिन भी लायन को पिटी फील हुआ, लायन को बड़ी दया आई उस चूहे पर, छोटे से चूहे पर, और उसने कहा, आई एम फॉरगिविंग यू दिस टाइम, मैं आपको माफ कर रहा हूं इस बार. However, if you disturb me next time, अगर तुमने मुझे दोबारा डिस्टर्ब किया, I will surely eat you up. मैं तुमको उसी वक्त, या फिर मैं तुमको जरूर से खा जाऊंगा. तो उसने बोला कि देखो इस बार मैं तुमको माफ कर रहा हूं भाई, अगली बार तुमने ऐसा किया, एक भी बार ऐसा किया, मैं तुमको पक्का खा जाऊंगा. तो माउस जो था, टर्न टू नेक्स्ट पेज पे चलिए. Saying this, it released the mouse from its paw. और ऐसा कहने के बाद उसने माउस को छोड़ दिया अपने पंजे में, पंजे से पकड़ के जो रखा था, पंजे को ढीला कर दिया और माउस को छोड़ दिया. The mouse thanked the lion for its kindness and ran into its burrow. और माउस जो था उसने धन्यवाद दिया लायन का, थैंक यू लायन जी, थैंक यू महाराज जी, आपकी दया के लिए, ऐसा उसने बोला. और फिर वो भाग गया. कहाँ भाग गया? अपने बोरो में, अपने बिल में. तो हम लोगों ने पीछे में देखा था ना, उसका बिल कहाँ था, देखिए तो उसका बिल था, यहाँ सो रहा है, इसके पेड़ के नीचे में, यहाँ पे देखिए एक बिल है, दिख रहा है, और यहाँ से देखिए माउस निकलेगा, निकलो, वो निकला माउस, है ना. चलिए नेक्स्ट. तो वो दौड़ते हुए अपने बोरो में घुस गया. As promised, the mouse did not disturb the lion again. और जैसा उसने वादा किया था कि वो शेर को डिस्टर्ब नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, उसने वैसा ही किया. उसने दोबारा से लायन को डिस्टर्ब नहीं किया. एक सवाल है आपके लिए. Don't you think that we should be true to our promises? आपके लिए सवाल है कि आप क्या ये सोचते हैं कि हमें अपने प्रॉमिसेस पर रहना चाहिए, हमें अपने वादा
आपको पूरा करना चाहिए, सच करना चाहिए? आंसर कमेंट कीजिएगा. सो इफ यू प्रॉमिस your parents, teachers that you will be a good and do your homework on time, you should do so. So अगर आप अपने पेरेंट्स या टीचर्स को प्रॉमिस करते हैं कि हम अच्छा बने रहेंगे, हम गलती नहीं करेंगे, हम अपना होमवर्क कंप्लीट टाइम पे करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि आपको अपना सारा काम जो भी आपने वादा किया कि हाँ मम्मी हम अब बदमाशी नहीं करेंगे, हाँ मम्मी अब हम बाहर खेलने नहीं जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, ये अगर मानते हैं, ये अगर प्रॉमिस करते हैं, तो आपको वो करना चाहिए. यू शुड डू सो, है ना? आपको वो करना चाहिए. राइट? करेंगे? करेंगे, है ना? हाँ, जो भी प्रॉमिस कीजिए उसको पूरा कीजिए. वेरी गुड. सभी लोग ना? गुड. ए फ्यू मंथ्स लेटर, चलिए आगे देखते हैं. ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, एज द लायन वॉज वॉकिंग इन द जंगल. चलिए, टिल हियर वी फिनिश. हम लोग यहां तक हम लोगों ने पिछली वीडियो क्लास में पढ़ा था. राइट? पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा था यहां तक. So today we will start from here, a few months later, यहां से और इससे आगे की कहानी पढ़ेंगे. So before we start, let's what you will do, you all students, start करने से पहले आप लोग क्या करेंगे? अब सारे students will repeat after me. I am reading this chapter and you will repeat after me. आप लोग इसको रिपीट करेंगे, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे, so that you will pronounce correctly. तो क्योंकि आप लोग उसको सही सही प्रोनाउंस कर पाए. सो एवरीवन रिपीट आफ्टर मी. अगर आप सही से पढ़ना चाहते हैं बुक को अच्छे से, ताकि कोई भी चीज को आप अच्छे से पढ़ पाए और खुद से समझ पाए, अगर आप ये चाहते हैं तो प्लीज रिपीट कीजिएगा. और ये इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आगे मत भाग जाइएगा, ध्यान देकर सुनिएगा और रिपीट कीजिएगा, पीछे पीछे बोलिएगा. ओके? So a few months later, repeat after me, a few months later, good, a few months later, as the lion was walking in the jungle, a hunter laid his trap, on it. The lion was trapped in a big net. आप अपनी बुक खोल करके उसमें उंगली रख करके देखेंगे. हाँ, स्क्रीन पर नहीं. कोशिश कीजिए बुक से पढ़ें, स्क्रीन पर नहीं. लेकिन बस सुनेंगे. जैसे अभी मैंने पढ़ा ट्रैप्ड इन ए बिग नेट, तो नेट तक उंगली रखेंगे, फिर आप वेट करेंगे जब मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे, उसके बाद आगे बोलेंगे. इट ट्राई टू टियर, इस टाइप से. ओके? और आप चाहें तो स्क्रीन पर देख करके भी कर सकते हैं. It tried to tear the net, but in vain. The lion roared for help. Hearing the lion's roar, the mouse came running. It saw that the lion was caught in a hunter's net. It ran up to the lion and said, "Do not worry, my friend. I will help you. The other day, you had spared my life. Today I will save your life. Today I will save your life." Saying this, the mouse started tearing the hunter's net with its
sharp teeth. In a few hours, the mouse tore the net into bits. The lion was free. The lion thanked the mouse and said, "It is true that a friend in need is a friend indeed." Okay, now we finish this chapter. So I'm going to explain this chapter in हिंदी also. तो मैं इसको थोड़ा सा इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ तक का मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान देके सुनिएगा। तो अभी तक हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? हम लोगों ने देखा था कि उसने प्रॉमिस किया था, माउस ने प्रॉमिस किया था कि मैं लायन को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। लायन ने उसको पकड़ लिया था, उसको छोड़ दिया, उसको बोला कि भाई तुम अगर परेशान करोगे तो अगली बार मैं खा जाऊंगा तुमको। तो फिर लायन तो फिर माउस ने प्रॉमिस किया कि नहीं नहीं महाराज, मैं आपको दोबारा परेशान नहीं करूंगा, है ना। तो फिर जहां तक हम लोगों ने देखा था, तो फिर उसने वैसे ही जैसा उसने प्रॉमिस किया था वैसा उसने किया, उसने डिस्टर्ब नहीं किया। तो अब आगे देखते हैं। ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीने बाद, द लायन वॉज वॉकिंग इन जंगल। लायन जो था वो जंगल में घूम रहा था। ए हंटर्स लेड हिज ट्रैप ऑन इट, और जंगल में ही शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछाया हुआ था। द लायन वॉज ट्रैप्ड इन ए बिग नेट, और जो लायन था वो उस बड़े से जाल में फंस गया। इट ट्राइड टू टियर द नेट बट इन वेन, और वो चाहता था उस जाल को फाड़ दे, उस जाल को जाल से बाहर निकल आए, पूरा चीड़ फाड़ के निकल जाए उस जाल से, लेकिन सारा बेकार था, सारी बात बर्बाद थी। मतलब कि वो उतना मेहनत करने के बावजूद भी, पूरी ताकत लगा देने के बावजूद भी उस जाल को वो फाड़ नहीं पाया, उस जाल से वो बाहर निकल नहीं पाया। पूरी हिम्मत लगा दी उसने, नहीं निकल पाया। द लायन रोड फॉर हेल्प, अब लायन जो था वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, चिखाड़ने लगा। Cheering, hearing the lion's roar, the mouse came running. और शेर की दहाड़ सुन करके, शेर की मदद की दहाड़ सुन करके चूहा जो था उसने सुना, चूहा ने सुना, और फिर वो दौड़ते हुए वहां पर पहुंचा। और इट सॉ दैट लायन वॉज कॉट इन ए हंटर्स नेट, और उसने देखा क्या कि शेर जो है वो शिकारियों के जाल में फंसा हुआ है, बड़े से जाल में फंसा हुआ है। इट रेन अप टू द लायन एंड सेट, और फिर ये शेर के ऊपर में चढ़ गया और उसने कहा, डू नॉट वरी माई फ्रेंड, मत डरो मेरे दोस्त, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मत डरो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, उसने बोला। द अदर डे यू हैड स्पेयर्ड माई लाइफ, एक दूसरे दिन तुमने मेरी जान बचाई थी, तुमने मुझे छोड़ दिया था। टुडे आई विल सेव योर लाइफ, और आज जब तुमने मुझे उस समय छोड़ दिया था, इसीलिए आज मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। आज मैं तुमको बचाऊंगा। सेइंग दिस, इसको कहने के बाद द माउस स्टार्टेड टियरिंग द हंटर्स नेट, माउस ने हंटर का नेट को काटना शुरू किया विथ इट्स शार्प टीथ, और अपने नुकीले दांतों से उसको काटना शुरू किया। इन ए फ्यू आवर्स द माउस tore the net into bits, और कुछ ही घंटों में माउस ने उस नेट को पूरा फाड़ दिया, उसको काट दिया, कुतरे कुतरे कर दिया। द लायन वॉज फ्री, अब लायन जो था वो आजाद था। द लायन थैंक द माउस एंड सेड, लायन ने धन्यवाद दिया माउस का और कहा, इट इज ट्रू दैट ए फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड, उसने कहा कि ये सच है कि जो लोग, जो व्यक्ति
बुरे समय में मदद करता है वही सच्चा मित्र है। जो दोस्त बुरे समय में काम आता है वही सच्चा दोस्त है, इसने ये कहा। सो आई होप यू लव दिस स्टोरी। मुझे लगता है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, राइट? आपको अच्छी लगी ये स्टोरी? सो व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, हम लोगों ने इस स्टोरी से क्या सीखा? क्या सीखा हम लोगों ने? सीखा, देखा, सीखा था कि द माउस सेव द लायंस लाइफ। माउस ने लायन की जिंदगी बचा ली बिकॉज द लायन वॉज हिज फ्रेंड, क्योंकि वो शेर जो था वो माउस का दोस्त था, मतलब दोनों दोस्त थे। Thus, a friend in need is a friend indeed. तो इसलिए ये कहा जाता है कि जो जरूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। We should always help other friends when they need us. हाँ, we should always help our friends when they need us ना। तो मुझे हम लोगों को मदद करनी चाहिए अपने दोस्तों की, जिसकी भी जब उनको जरूरत होती है। सो इन दिस स्टोरी द लायन वॉज काइंड। आपने देखा इस स्टोरी में कि लायन जो था वो काइंड था, वो दयालु था। एंड द माउस टू द माउस ना, वो दयालु था चूहे के प्रति। एंड फॉरगिव इट फॉर पुलिंग इट्स विस्कर्स। और माउस जो था, लायन जो था वो दयालु था माउस के प्रति, और उसने उसको माफ कर दिया था कि वो उसकी मूंछ खींच रहा था। खींचने इतना करने के बावजूद भी, वो जंगल का राजा होने के बावजूद भी उसने चूहे को माफ कर दिया, तो वो दयालु था। सिमिलरली वी शुड ऑलवेज फॉरगिव अदर्स फॉर देयर मिस्टेक। इसी तरीके से हमें दूसरों को भी माफ कर देना चाहिए उनकी गलतियों की वजह से, गलतियों के लिए। अगर वो माफी मांग रहे हो तो हमें उनको माफ करना चाहिए, है ना? तो इसी तरीके से हम लोग को भी माफ करना चाहिए दूसरों को, राइट? और दूसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी? द माउस वॉज थैंकफुल टू लायन फॉर इट्स काइंडनेस। और माउस भी उस लायन के प्रति धन्यवादित था, थैंकफुल था, है ना? था। और उसी तरीके से सिमिलरली वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू अदर इफ दे आर काइंड टू अस। और हमें हमेशा से धन्यवादित होना चाहिए अपने दोस्तों के प्रति या दूसरे लोगों के प्रति, अगर उन्होंने आपके साथ कुछ अच्छा किया हो, आपको कुछ अच्छा दिया हो, तो हमेशा हमें उनको थैंक यू बोलना चाहिए, हमेशा हम उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। ओके, ठीक है? तो चलिए देखते हैं आगे की। आगे देखिए आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर फिल इन द ब्लैंक्स, सर्किल द वैल्यू कवर्ड इन द स्टोरी, ये वाला। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इफ यू कैन, अगर आप इसको फिनिश कर सकते हैं तो चैप्टर क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो। तो मेन है क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। यहाँ पे आपको ये बताना है कि इस स्टोरी में क्या चीज को कवर किया गया है, स्टोरी में क्या दिखाया गया है। दयालुता दिखाई गई है, ग्रेटिट्यूड दिखाया गया है, हेल्पिंग ए फ्रेंड दिखाया गया, फॉरगिवनेस दिखाया गया, यूनिटी इज स्ट्रेंथ दिखाया गया है, या रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो जो जो सही है उस पर टिक लगा देंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स, इसको फिनिश करेंगे। एंड व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट राइट डाउन ऑन योर बुक एंड क्लिक ए फोटो एंड सेंड इट टू माय व्हाट्सएप नंबर। और आपको करना क्या है कि आप इसको अपने बुक में लिखेंगे और क्लिक करेंगे एक फोटो और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है? सो नाउ लेट्स सी वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग आप लोगों ने पिछली क्लास में भी देखा था, पिछले वीडियो क्लास में, आप वहां से भी वर्ड मीनिंग देख सकते हैं। उसके साथ साथ मैं नोट्स अपलोड कर दूंगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं इसको बस पढ़ नहीं रहा हूं, मैं बस एक एक बार पढ़ दे रहा हूं ताकि आप थोड़ा सा प्रोनाउंस कर पाए, पिछले स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जिन्होंने नहीं देखा वो लोग के लिए। स्पेयर्ड छोड़ देना, काइंडनेस दयालुता, ग्रैटिट्यूड धन्यवाद या कृतज्ञता, फोर्थ इज फॉरगिवनेस क्षमा, विस्कर्स मतलब मूछ, यहाँ पे चंद्र बिंदु छूट गया, लास्ट वीडियो में भी छूट गया था और मैंने ठीक नहीं कर पाया, मूछ। इसके बाद ट्रेम्बल कांपना, रोड दहाड़, इन वेन व्यर्थ, स्क्विक्ड गिड़गिड़ाना,
borrow bill. So this is for all today students. यहाँ तक हम लोगों ने खत्म किया. आज के लिए इतना ही. On the next video we will learn some another story. We'll read some another story. We will learn something else. Okay. So till then, keep learning, keep studying, and be safe. Have a great day. Thank you for watching.